मार्च 2026 का म्यूचुअल फंड डेटा एक बड़ा संकेत दे रहा है कि निवेशक अब ज्यादा रिटर्न के लिए इक्विटी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी कि एम्फी के आंकड़ों के मुताबिक मार्च में एक्टिव इक्विटी फंड्स में 40,450 करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ है। ये पिछले कई महीनों का सबसे मजबूत इनफ्लो है और फरवरी के मुकाबले इसमें बड़ा उछाल देखने को मिला है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पूरी इंडस्ट्री का ट्रेंड इसके उलट रहा। कुल मिलाकर मार्च में 2.39 लाख करोड़ रुपए की निकासी दर्ज की गई। इस बड़ी गिरावट की वजह डेट फंड्स रहे, जहां से भारी रकम बाहर निकली। हालांकि अगर इक्विटी फंड्स के भीतर देखें तो लगभग हर कैटेगरी में निवेश बढ़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा फ्लेक्सी कैप में 10,044 करोड़, स्मॉल कैप में 6,263 करोड़, मिड कैप में 6,063 करोड़ और लार्ज कैप में 2,997 करोड़ रुपए का इनफ्लो आया है। यानी कि फ्लेक्सी कैप और मिड और स्मॉल कैप फंड्स निवेशकों की पहली पसंद बन के रह गए, जिससे कि साफ है कि लोग ग्रोथ स्टोरी पर दाव लगा रहे हैं। वहीं सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में हल्की सुस्ती भी नजर आ रही है। अब बात डेट फंड्स की करें तो मार्च में यहां 2.94 लाख करोड़ की बड़ी निकासी हुई है। इसके अलावा ओवरनाइट और लिक्विड फंड्स में पैसा निकालना ये दिखाता है कि निवेशक शॉर्ट टर्म पार्किंग में पैसा लगाकर सीधे इक्विटी में शिफ्ट कर रहे हैं। हाइब्रिड और गोल्ड कैटेगरी में भी यही ट्रेंड नजर आया, यानी कि सुरक्षित निवेश के विकल्पों में फिलहाल निवेशकों की दिलचस्पी थोड़ी कम हुई है। वहीं न्यू फंड ऑफर्स यानी कि एनएफओस की बात करें तो मार्च में 24 स्कीम्स लॉन्च हुई, जिनमें करीब 3,985 करोड़ रुपए जुटाए गए। हालांकि ये आंकड़ा फरवरी से थोड़ा कम है, लेकिन इस पूरे डेटा का सबसे बड़ा हीरो रहा एसआईपी। मार्च में एसआईपी के जरिए 32,087 करोड़ रुपए तक का ये आंकड़ा पहुंच चुका है, जो कि अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। इससे साफ है कि रिटेल निवेशक लगातार और डिसिप्लिन के साथ बाजार में पैसा लगा रहे हैं। कुल मिलाकर तस्वीर यही कहती है कि निवेशकों का झुकाव अब इक्विटी की तरफ ज्यादा है। हालांकि ज्यादा रिटर्न के साथ रिस्क भी बढ़ता है, इसीलिए निवेश करते समय बैलेंस और सही रणनीति करना बेहद जरूरी है। तो आप इस समय क्या पसंद कर रहे हैं, इक्विटी या फिर सेफ ऑप्शन? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।